स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र खुदा दा करिए, आओ शुक्र खुदा दा करिए। एहो रब दी मर्जी,
खड़ारबा शंडरबा खलारबा सदाबा शाटा। मेरे राजा, मेरे स्वामी प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए खुदा। फिर हम बैठे हैं कि तेरी सुने, अपने वचन का प्रकाश हम पर कीजिए, सब रुकावटें दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक फोन मेरे को दे दो। तो हम लोग सीख रहे हैं वचन में से हम क्या करें, सामने विषय है। उसमें हम लोग देख चुके हैं पवित्रता के विषय में, जो हमने करना है पवित्रता को चेक करना है, दूसरा उद्धार को, तीसरा अंगीकार को, चौथा समर्पण को, पांचवा प्रभु की इच्छा को, छठा प्रार्थना को, सातवां अलगता को, आठवां विश्वास को और नौवां पवित्र आत्मा के फल को। हालेलुया। और 10वीं बात हम लोग देख रहे हैं, हम क्या करें विषय में, आत्मा के वरदान। हालेलुया। क्या देख रहे हैं जी? आत्मा के वरदान के विषय में देख रहे हैं। तो उसमें हमने पहले देख चुके हैं वरदानों की किस्में, और उसके बाद हम देख रहे हैं, देखा दूसरा पॉइंट, वरदान जो है उसका क्या मायने है। तीसरा है वरदान जो है हमारे लाभ के लिए है। और चौथा वरदानों की चाह होनी चाहिए, जो आज हम देखेंगे। क्या होनी चाहिए? वरदानों की चाह, चाहत, इच्छा होनी चाहिए कि जो पवित्र आत्मा मुझ में आया है, वचन का बीज लेकर वरदान और फलों सहित आया है, तो अभी मेरी बारी है कि मैं अपने आप को बो दूं, अपने आप को मारूं, ताकि मुझ में से वो वरदान क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। हालेलुया। उसमें हमने एक खास बात देखी थी, वरदान हमारे लाभ के लिए है। उसमें हमने देखा था कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ये उस कोशिका या सेल को अधिक उपयोगी और लाभदायक बनाने के लिए दिया जाता है। जब विश्वासी को एक नया वरदान दिया जाता है तो उससे समस्त देह को या सारी देह को लाभ प्राप्त होता है। हालेलुया। तो हम लोग कल भी विचार कर रहे थे, काफी प्रभु ने डीप प्रकाशन दिया है, तो आपने फिर दोबारा उसको सुनना है अगर खुदा चाहे। तो उसमें हमने एक बात पर विचार कर रहे थे कि जो हम लोग जो है ना, एक सेल की तरह हैं। जैसे बॉडी में सेल होते हैं ना, इसी प्रकार मसीह के बदन में हम एक सेल की तरह हैं। किसी भी जाति के हों, बिरादरी के हों, देश के हों, समाज के हों, जो भी तौबा बपतिस्मे के द्वारा कलीसिया में आता है, वो प्रभु के बदन में एक सेल की तरह आ जाता है। हालेलुया। तो हर एक उस सेल को प्रभु क्या देता है? आत्मा का प्रकाशन देता है। सेल रूपी उस विश्वासी को क्या देता है? आत्मा का प्रकाश देता है। हालेलुया। तो हर सेल के लिए एक निजी प्रकाशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि हर सेल को अपना काम, अपनी बुलाहट के बारे में पता होना चाहिए। कलीसिया में मेरा काम क्या है? कलीसिया में आना, वचन सीखना, भजन गाना ही हमारा काम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया में आकर मेरी एक जिम्मेदारी है, मैंने उसको समझना। खुदा ने मुझे मसीह के बदन में सेल के रूप में कहाँ पे फिट किया, तो मेरा वहां पे काम क्या है। हालेलुया। तो जब ये बात आएगी तो प्रभु हमको क्या देता है? एक प्रकाश देता है। और प्रकाश के कारण वो सेल जो होता है बॉडी में, वो चमकता है। प्रकाशन के कारण उसमें जान और अधिकार जो है वो अधिकता से आता है। उसका लाभ जो है साथ वाले सेल्स को भी क्या है? हो जाता है। हालेलुया। एक सेल अगर मरना शुरू होता है तो साथ वाले को भी क्या होता है? मरना शुरू हो जाते हैं। हमारे अभी तो शुरू हुआ है ना काफी सालों से, हर साल लोगों के सेल डाउन होते हैं। हालेलुया। तो एक है ना जो डंक मारता है तो सेल का क्या कर देता है? डाउन करता है, डेंगू जिसको बोलते हैं। हालेलुया। तो ऐसे पाप का डेंगू एक हमारे पास है जो सेल क्या कर देता है? डाउन करता है। तो एक एक करके फिर जब घटने शुरू होते हैं, घटते ही रहते हैं, लेकिन जब बढ़ने शुरू होते हैं तो एकदम
बढ़ जाए। तो हमारा घटने वाला प्रोग्राम नहीं है, क्या है, बढ़ने वाला प्रोग्राम है। लगातार बढ़ना है ताकि हम अपने काम को क्या कर सके, पूरा कर सके। इसीलिए खुदावंद ने हमारे लिए वरदान भी रखे हैं कि हम में से वरदान क्या हो जाए, प्रगट हो जाएं। जितने भी वरदान ज्यादा से ज्यादा हों, हम में से प्रगट हों। तो आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ये सब होता है। तो आइए चौथी बात देखते हैं, वरदानों की चाह होनी चाहिए। इस विषय में चौथा पॉइंट है, आत्मा के वरदानों में चौथा पॉइंट, वरदानों की क्या होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। तो उसके विषय में पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 31 आयत देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 31 आयत। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तुम बड़े से बड़े वरदानों की क्या रहो, धुन में रहो। धुन में रहो। धुन में रहो क्या मतलब है, मैंने अपने भीतर से जो मेरे अंदर परमेश्वर के वचन का बीज, पिता का स्वभाव और गुण लेकर आया है, उसको मैं क्या करना है, जाहिर करना है, प्रकट करना है, प्रकाशित करना है। तो बड़े से बड़े वरदानों की क्या रहो, धुन में रहो। धुन में रहो। हालेलुया। तो ये धुन रहनी है ना। तो अगर हम में से किसी को वरदान की धुन होगी तो वो जरूर प्रार्थना में, प्रार्थना की भी उसको क्या होगी, धुन। उसका जीवन कैसा होगा, प्रार्थना का होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना का होगा, रोजा का होगा, वचन पढ़ने का होगा, वचन सीखने का होगा, क्योंकि ये सब खाद्य सामग्री जो है यही तो इस पेड़ को क्या लाती है, फलदार करती है। उसे फालतू घास फूस झाड़ियां जो निकालनी पड़ती, गोडी करनी पड़ती, खाद डालनी पड़ती, पानी डालना पड़ता है। हालेलुया। तो उसके लिए हमने क्या करना है, धुन में रहना है। धुन में रहना समझते हो ना, एक जुनून हमारे अंदर होना है कि बैठो, चौकी मार के बैठो, हाँ जी बैठो, बाइबल ले आओ। तो उसमें क्या होता है, धुन में रहने के कारण क्या होता है, धुन में रहेंगे तो वरदान मिलेगा नहीं। वरदान असल में हमें अभी जो कलीसिया में है, तौबा करके बपतिस्मा पाकर कलीसिया में आए हैं, वरदान इनको मिलना नहीं है। वरदान कहाँ है, इनके अंदर है, बीज के अंदर है फल। हालेलुया। तो बीज के अंदर जो फल है, फल में अगर जो आगे और बीज आ जाता है ना, वही तो वरदान है। हालेलुया। फल खुदावन खुदा के गुणों को, वरदान खुदावन खुदा की सामर्थ को का प्रतीक है। हालेलुया। तो फल जो है वो लोगों के लिए है, लेकिन वरदान किसके लिए है, जिस कलीसिया में है। हमारे फल का टेस्ट किसने लेना है, दुनिया ने। लेकिन कलीसिया में क्या चाहिए, वरदान, ताकि एक दूसरे की क्या हो, उन्नति हो। हालेलुया। तो ये दोनों चीजें हमारे साथ, पहले हमें फलों के विषय में सीख चुके हैं। तो वरदानों की पढ़ना दोबारा। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। बड़े से बड़े वरदानों की क्या रहो, धुन में रहो। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और भी सबसे उत्तम मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। तो क्या रहो आप लोग, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। धुन में रहना है, तो अगर धुन में रहोगे तो वरदान क्या हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। हालेलुया। तो अगर हम में से वरदान जाहिर नहीं होते तो कलीसिया में हम लोगों का आगे कोई महत्व रहता नहीं। कलीसिया हमसे ठोकर ही खाएगी, कलीसिया हमसे आशीष पाएगी नहीं। तो हम सबके मन में धुन रहनी, प्रभु मेरे अंदर जो तेरा बीज आया है वो अपना स्वभाव प्रकट करे, अपने गुण जो है प्रकट करे। तो आइए लिख लो, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। केवल एक दो वरदानों से ही संतुष्ट ना हो जाइए। बहुत से लोग क्या होते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बस चंगा करने के थोड़ा सा हुआ प्रोग्राम तो संतुष्ट हो गए, चंगा करने का लिया तो पादरी को भी निकम्मा साबित कर दिया, बाद में चंगा करने के लिए कुछ कलीसिया के मेंबर तोड़ दिए, कुछ आजू बाजू में काम किया तो एक चर्च बना लिया। हालेलुया। तो उनमें फिर वो क्या होता है,
जो लेकर गए हैं वही आगे वो देंगे। आगे वो लोग भी आगे जो असली वरदान है, जो वरदान से हमारे अंदर मसीह का रूप बनना है, दिखाई देना है, कलीसिया की तरक्की होनी है, वो वहां पे होती नहीं। इसलिए एक केवल एक दो वरदानों से ही संतुष्ट ना हो जाइए, दूसरे ऐसे वरदानों की खोज कीजिए, दूसरे ऐसे वरदानों की खोज कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में हमारा मकसद ये नहीं होना कि प्रभु से मांगना प्रभु मुझे वरदान दे, ये तो दुनिया की भक्ति वाले करते हैं। हमने प्रार्थना में क्या करना है? प्रभु मुझ में से तेरे वरदान क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। हालेलुया। जो तूने मुझे वरदान दे दिए हैं वो क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। तो मैं तेरी हजूरी में समय बिताने इसीलिए आया हूं ताकि तेरी हजूरी का रस इस पेड़ में और बड़े फल प्रेशर से निकल आए। हालेलुया। वरदान क्या हो? पूरा पूरा ऐसे जैसे बीच में छुपा हुआ ना शाखाओं के, वो क्या हो जाए? बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो प्रार्थना वो काम करती है। आप प्रार्थना में रहेंगे अपने आप ही क्या हो जाएंगे। हो सकता है प्रार्थना में रहती हो आपको वरदान के विषय में बोलना भी ना पड़े। पवित्र आत्मा वचन में लिखा है जैसा चाहता है वो दूसरे को क्या देता है? वरदान उसमें से प्रकट कर देता है। हालेलुया। तो प्रार्थना कीजिए जो आपको उस विशेष स्थिति के लिए, दोबारा मैं पढ़ूंगा फिर चेक कर लेना, केवल एक दो वरदानों से ही संतुष्ट ना हो जाइए, दूसरे ऐसे वरदानों की खोज कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए जो आपको उस विशेष स्थिति के लिए सहायक हो। उस विशेष स्थिति के लिए, विशेष स्थिति मतलब जिसमें हमारे में से क्या निकलना है? वरदान प्रकट होना है। तो हम लोगों ने तो एक रीत बनाई हुई ना, रीत ही है हमारी प्रार्थना करना, रीत ही है रोजा रखना, रीत ही है वचन सीखना, रीत ही है संगति करना। रीत है जैसे संसार के लोगों की रीत है, लेकिन हमें इस रीत को नहीं, हमने एक जिम्मेदारी को समझते हुए ये सब काम करने हैं। तो उसमें जब हम समय बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रभु तेरी हुजूरी मुझे अच्छी लगती है, प्रभु तो कितना दयालु है, जैसे हमने बोला हुआ है, प्रार्थना में बैठो सबसे पहले उसकी आराधना करो, उसको ऊंचा उठाओ, उसके नाम की तारीफ करो, फिर स्तुति करो, भजन गाओ और उसके बाद फिर बिचवई की प्रार्थना करो, मध्यस्थ प्रार्थना बीच में करो, सबके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सब देश के लिए, कलीसिया के लिए, जो जो भी आपके उस टाइम मन में आता है सबके लिए प्रार्थना करें। तो इस सब ऐसे जब गुजारते हैं समय, तो एक तो आपको प्रार्थना का समय भी पता नहीं चलता कब 1 घंटा आपका निकल गया या 1.5 घंटा निकल गया। हालेलुया। क्योंकि आप एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना को सिस्टम से नहीं करते तो 10-15 मिनट भी प्रार्थना में बैठना आपके लिए क्या हो जाता है? बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। तो पौलुस भविष्यवाणी को सबसे अधिक चाहने योग्य वरदान कहता है। पौलुस भविष्यवाणी को या नबूवत को सबसे अधिक चाहने योग्य वरदान कहता है। जो पौलुस ने अनुभव पाया, उसने क्या पाया कि एक विश्वासी के पास कौन सा वरदान होना चाहिए? भविष्यवाणी का। उसके लिए 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 1 आयत पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 1 आयत। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हाँ, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, ये कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। जब आत्मा के वरदानों में की धुन में रहना है तो आपने प्रभु से क्या कहना है? प्रभु जो भविष्यवाणी का वरदान है वो मुझ में से क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। वो भविष्यवाणी का वरदान मुझको दे दे नहीं। हालेलुया।
जब दे दे कहते हैं तो शैतान उस आवाज को क्या करता है, पकड़ लेता है। हालेलुया। तो आपने साबित कर देना है शैतान को भी ये बात बोलते बोलते कि हमारे अंदर ही है, मैं पिता के साथ संपर्क में हूं, वही मुझ में से वरदान को क्या कर देगा, प्रकट कर देगा। तो इसका 39 आयत भी देखें, 30 और 9, 39। हे भाइयों, हाँ, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, और अन्य भाषा बोलने से हाँ, मना ना करो। बहुत से लोगों को अन्य भाषा से क्या है, एलर्जी है। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से सेवक लोग अन्य भाषा को क्या करते हैं, बोलने से मना करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी बात मानकर कई बार जलील ही कर देते हैं। तो जो सोचकर अन्य भाषा को क्या करते हैं, अपने निकाल ही देते दिमाग। हालेलुया। वो बोलने भी, अगर बोलने के लिए प्रेशर आता तो उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, रोक लेते हैं। तो समझ लो खुदा की आशीष को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। तो वचन में लिखा है जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो किसकी उन्नति रोकता है वो? आप लोग अगर अन्य भाषा बोल दोगे तो आपकी उन्नति बंद हो जाएगी। हालेलुया। आपकी मान लो आप सब लोग अन्य भाषा बोलने बंद कर दोगे, मान लो एक करता है तो एक की उन्नति बंद होगी, दूसरा का दूसरे की उन्नति बंद होगी। तो समझ लो उन्नति कलीसिया की क्या होगी, बंद होगी। क्योंकि आप अगर उन्नति चाहते हैं तो क्या करना है, गैर जुबानों को ज्यादा से ज्यादा बोलना है। हालेलुया। क्योंकि आपकी उन्नति दूसरे मनुष्यों पर क्या होनी है, प्रकट होनी है। दूसरों को भी मन आना है कि हमने भी उन्नति करनी है। हालेलुया। तो इसलिए आप अपनी उन्नति में भी रुकावट डालते हैं, दूसरे की उन्नति में भी रुकावट डालते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल दिया है, ये जो बोल दिया इस बात को वो नहीं लेंगे रोकने वाले। यहाँ बोलते हैं अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, भविष्यवाणी की धुन में रहो, लेकिन अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मत्ती 25 का 14 से 30 आयत पढ़ते हैं। मत्ती 25 का 14 से 30। यहाँ पे वरदान की जो एग्जाम्पल है यीशु मसीह दे रहे हैं। 25 का 14 से 30। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है, ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को कैसे दिया भाई, उसकी सामर्थ्य के अनुसार। तो वचन में भी लिखा है आत्मा हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार क्या कर देता है, बख्श देता है। हाँ जी। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, हालेलुया, एकदम हालेलुया। कितने सौभाग्य की बात होगी आज जो अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये तुरंत ही प्रोग्राम शुरू कर दें, प्रभु के चरणों में बैठे। प्रभु कौन सी वो चीज है जो हम में से वरदानों को प्रकट होने नहीं देती, वो हम पर भी जार कर दी। हालेलुया। और उसको हटाने के लिए हमें बल भी हमें दे दे। हालेलुया। तो आइए, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ जी, उसने तुरंत जाकर, जिसको 5 मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से हाँ, जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। हाँ, एक वाले ने क्या कर दिया, मेरा ख्याल काम इसने भी तुरंत ही किया है। हालेलुया।
5 वाले ने भी तुरंत किया, 3 वाले में तुरंत किया, इसने भी क्या कर दिया? तुरंत ही कर दिया। इसने तुरंत क्या कर दी? मिट्टी खो दी। जैसे बोलते ना, किए किराए पर मिट्टी डाल दी। हालेलुया। तो ऐसे इसने क्या कर दिया? मिट्टी में जाकर मिट्टी खोदी, हाँ, और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। रुपए छुपा दिए भाई। हाँ, बहुत दिनों के बाद हाँ, उन दासों का स्वामी आकर, फिर आ गया भाई दास, जिसने, इसका मतलब जिसने हमारे अंदर वो वरदान डाले हैं ना, हालेलुया, वो आने भी वाला है। हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल उसके हाथ में है, वचन में लिखा है। हालेलुया। वो प्रतिफल देगा, मुकुट देगा, आदर देगा, सम्मान देगा। तो मालिक आ गया। बहुत दिनों के बाद, हाँ, उन दासों का स्वामी आकर, दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। लेखा लेने लगा भाई। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ये बात जान लो, जब से आप मसीह में आए हो, आपका लेखा होना है। आपके घर में आया हुआ एक एक पाई का, पैसे का लेखा होना है। घर में मिले हुए राशन का एक एक दाने का क्या होना है? लेखा होना है। कितना आप कचरे में फेंका है, कितने सूट जो है सिलाए हैं, हालेलुया, तो कितने ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं, वो सबका क्या होना है? लेखा होना है। कितना पैसा है वो कैसे बर्बाद किया, फिल्में देखी, मनोरंजन किया, या कुछ भी किया, फजूल पेटूपन में उसको लगा दिया, उसका क्या होना भाई? लेखा होना। तो ये तो शरीरक लेखा है, एक आत्मिक लेखा भी है। हालेलुया। वो क्या है? जो आत्मिक रीति से स्वर्ग से आपको दिया है। एक तो जमीन से आपके लिए प्रबंध कर दिया, एक कहां से किया है? स्वर्ग से, आसमान से किया। वो क्या है? वचन का बीज आप में आया है। आपने उस बीज का स्वभाव कितना प्रकट किया है। हालेलुया। कितने तोड़े तक आपके ऊपर प्रकट कर दिए गए थे कि कम से कम इतना स्वभाव तो प्रकट कर। ये तीन हिस्सों में है ना मेरा ख्याल। एक को 5, एक को 3, एक को 1 को, एक को 2 है ना, एक को 2, एक को 5, एक को 3, एक को 5, एक को 2, एक है 3 है ना। तो 3 ही है ना। कोई कुछ 30%, कुछ 60%, कोई कुछ 100%। हालेलुया। हालेलुया। तो 30 का अगर समझे कि मैंने दबा दूंगा, कम से कम 5 तो हो जाए, 5 होने लायक है ना 30%। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है? उनको जब दिया गया था, हिसाब लेने आया, मालिक से हिसाब करने के लिए आया। हाँ, जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। तूने मुझे कितने सौंपे थे भाई? 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। देख मैंने 5 तोड़े क्या कर लिए? और कमा लिए। हालेलुया। तो स्वामी क्या बोलता भाई? उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, धन्य है, धन्य है, अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तू थोड़े में क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। लेकिन ये थोड़े वाला थोड़ी था। कितने वाला था? 5 वाला था। हालेलुया। हालेलुया। तो थोड़े का मतलब है कि अगर तूने उसको, अगर तू कुछ भी ना करता तो वो क्या थे? थोड़े थे। हालेलुया। लेकिन तूने क्या किया? उसमें काम किया, इसलिए तू क्या हो गया? धन्य हो गया। हाँ जी। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। थोड़े में तू वफादार रहा है, मैं तुझे क्या करूंगा? बहुत वस्तुओं में तुझको क्या करूंगा? अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, तू अपने स्वामी की खुशी में क्या हो जा? सहभागी हो जा। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, हाँ जी, उसने भी आकर कहा, हाँ, हे स्वामी, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। 2 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। 2 और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, वही बात तो उसके स्वामी ने उससे भी कही, धन्य, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हाँ, धन्य
हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू भी थोड़े में क्या रहा है, विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे कितनी वस्तुओं का अधिकारी बना दूंगा भाई, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना दूंगा। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी तू हो। भी अपने स्वामी की खुशी में शामिल हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, हाँ, उसने आकर कहा, हाँ जी, हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य ये है। वही है, ये कौन सी कैटेगरी का है, हालेलुया, ये वही है जो कलीसिया में क्या करता है, एक दूसरे के नुक्स ही ढूंढता रहता है। जो इसके अंदर जो वरदान है ना, उसको कमाने के चक्कर में है ही नहीं है, उसको बढ़ाने के चक्कर में है नहीं है, सबको दोषित रहेगा। वो बहन ठीक नहीं, वो भाई ठीक नहीं, वो दास ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं, फलाना फलाना फलाना, मिट्टी क्या करता रहता है, दूसरों की, पंजाबी में दूसरों की मिट्टी पटता रहता। इन्हें भी काम किया है, जानते हैं कि कीती मिट्टी पट्टी खोदी, हालेलुया, ये दूसरों की मिट्टी पट्टन च लगा रह गया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਫੇਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਤੋੜਾ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢੋਗੇ, हालेलुया हालेलुया। तो ये ऐसा था, दूसरों पर दोष लगाना, कलीसिया पर दोष लगाना, वचन में मिलावट करना, वचन से भागना, प्रार्थना से भागना, रोजा नहीं रखना, कोई भी कलीसिया में जो जिम्मेदारियां हैं किसी को निभाना नहीं है, बस अपने आप को ज्ञानी साबित करते रहना। हालेलुया। हर बात में अपने आप को दूसरों से अच्छा साबित करने में लगा रहना। लेकिन जो वरदान था उसको क्या कर दिया, दबा दिया। तो इसके लिए क्या बोला, इसकी बातों से पता चलता है ये कितना जानकार बंदा है। तो ये भी जो दूसरों की मिट्टी पटने में लगे हुए हैं ना, ये जानते हैं कि वो खुदा कितना कहर वाला खुदा है, लेकिन जानते हुए भी जो इनके अंदर खुदा ने रखा हुआ है अपना सिस्टम, उसको बढ़ाना चाहते नहीं। हालेलुया। इसकी बात भी अच्छे से समझा दो हमको, दूसरे वाले तोड़े की। हाँ हाँ पढ़ो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। पहले को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1। तो इसकी अभी बातें सुनो। बाकियों की बातें क्या है, छोटी सी बात है ना, छोटी सी बात है, क्योंकि काम बड़ा है। हालेलुया। उनकी बातों में छोटी बातें हैं, लेकिन काम कितना है, बड़ा है। सिर्फ इतने, हे स्वामी तूने हमें 5 दिए थे, हमने इसको 10 करके आपको दे दिया। हालेलुया। यही बात उनकी थी। लेकिन इसकी बातें देखो, ये जो कलीसिया में भी बहुत बातें करने वाला है ना, इसकी बातें वहां पे भी बहुत होने वाली हैं, लेकिन इसको इसकी बातों का कोई फल मिलने वाला नहीं। तो आप लोग अपनी कैटेगरी को चेक करो, कहीं ऐसे तो नहीं अपने ज्ञान में, अपनी बातों में उलझे ऐसे दूसरों को दोषी ठहराते सोचोगे ये सारे तो नरक में ही जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है इनमें से कोई भी ना जाए, तू अकेला ही चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसकी बात पर ध्यान देना है अभी अच्छे से। एक वाले का, तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, उसने भी आकर कुछ कहा, बाकियों ने भी कहा था। उसने क्या कहा भाई, हे स्वामी शब्द वही है। हाँ? मैं तुझे जानता था। आगे बदल गए हैं शब्द। हालेलुया। वो हे स्वामी कहकर उन्होंने बोला 5 दिए थे 10 कर दिए जी, लेकिन ये क्या है, अभी स्वामी को भी ज्ञान सिखाने लगा है। हालेलुया। स्वामी को उसका जो सिस्टम है, कितना वो अनुशासन वाला है या क्या क्या है, कितना गुस्से वाला है, कितना वो चाहने वाला है, जो उसने बोया है प्राप्त करने वाला है, उसकी सभी खूबियों को उसी को गिना रहा है। तो बोलता है हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। क्या है भाई, कठोर है।
हालेलुया। अगर तू ये जानता है वो कठोर है, तो तू ये जानने में मन क्यों नहीं लगाया तुझको एक मिला है, कम से कम इसको क्या कर दे, 2 तो कर दे। क्योंकि 5 वालों ने 10 किए, 2 वालों ने 4 किए हैं। हालेलुया। तो तू एक को क्या कर दे, 2 कर दे। भी आगे बोल देता भाई 2 तो कर दिए जी। हालेलुया। इसका मतलब इसने क्या किया, बोलता है हे स्वामी मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य अब जान गया नहीं हूं। क्या था ये, जानता। जानता ही था। ऐसे लोग कलीसिया में जो ऐसा गड़बड़े करते हैं ना, ये जानते हैं खुदा को अच्छे से। हालेलुया। लेकिन वहां पे जो होने वाला है ना, उसको मन में लगाते नहीं। तो ये बोलता है मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू कौन सा मनुष्य है भाई, कठोर है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता, यहाँ नहीं बोता, वहाँ काटता है। वहां से क्या करता है भाई, काटता है। और जहाँ नहीं छींटता, यहाँ नहीं फेंकता, वहाँ से बटोरता है। वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया, इसलिए मैं क्या हो गया भाई, डर गया। ये सोचता है ऐसा मैं मालिक को बोलूंगा तो मालिक बोलेगा शाबाश, सही बात है, तूने अच्छा किया, तूने चाहे नहीं भी कमाया, चल मेरा तो मेरे पास लाया। हालेलुया। ऐसा ही एक गुरु भी आया था यीशु मसीह के पास, जो गुरु की सिफत कर रहा था, यूहन्ना 3:3 में। हालेलुया। तो वो बोलता होगा कि यीशु मुझे शाबाशी देगा और मुझे वरदान दे देगा अपने वाला, जब मैं उसकी सिफत करूंगा। तो यीशु ने उसको क्या कहते हो, ऐसा शब्द उसके लिए बोल दिया कि उसको समझ आए। बोलता है मैं तुझे सच सच कहता हूं, अगर कोई इंसान नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात बंदा कहता है कि तू कठोर है, मिट्टी में छिपा दिया। मैं डर गया और तेरा तोड़ा क्या कर दिया भाई, मिट्टी में छुपा, मिट्टी में छुपा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब जिन्हां दी तू मिट्टी पट्टी ना, असल च तेरा तोड़ा की हो गया भला, उथे दब गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने तेरा तोड़ा क्या कर दिया, छिपा दिया। देख जो तेरा है, देख जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। इसके लिए उत्तर कैसा भी वैसा ही है। हालेलुया। क्योंकि इसने तो सिफ्त की है, उन्होंने तो सिफ्त भी नहीं की। उनको तो सिफ्त करने की जरूरत भी, क्योंकि उनको जो काम सौंपा था वो काम उन्होंने क्या कर दिया, करके दिखा दिया। तो उनसे सिफ्त को प्रभु ने चाहा भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो अपने काम को उन्होंने अंजाम दिया, इसने काम को अंजाम दिया ही नहीं। तो इसको क्या कह दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया, वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा, वहाँ से बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सुराफों को दे देता। किनको दे देता भाई, यानी कि व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को क्या कर देता, दे देता, काम करने वालों को दे देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काम करने वालों को दे देता। क्या मतलब क्या है, आप जो वरदान लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ बैठकर प्रार्थना में सहयोगी बन जाओ। हालेलुया। रोजा रख लो, अगर बाहर नहीं जा सकते, किसी को वचन नहीं सुना सकते, किसी को कलीसिया में नहीं ला सकते, तो जिनके द्वारा लाया जा रहा है, कलीसिया में काम किया जा रहा है, उनके साथ बैठकर क्या कर दो, प्रार्थना के सहयोगी बन जाओ। प्रार्थना के सहयोगी बन जाओ, बल्कि जो वो 5 का 10 बनाने वाला है, हो सकता है 10 का 20 भी बना दे, तो तेरा उसमें शेयर बढ़ जाता। हालेलुया। लेकिन तूने क्या किया, हाँ, कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। हाँ, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे उससे ले लो भाई। और जिसके
तोड़े हैं 10 हैं उसको दे दो। हालेलुया। आज कलीसिया में बहुतों के साथ ऐसा ही होता है, बाहर में तोड़ा तो रहता नहीं है, बस शिकवेश रहते ही रह जाते हैं। हालेलुया। या तो कलीसिया छोड़कर भाग जाते हैं। तो अगर कलीसिया में रहते हैं तो कोई दुआ प्रार्थना का जीवन नहीं, कोई आज्ञाकारी का जीवन नहीं है, कोई पिता से प्रेम नहीं है, कोई नाश होने वाली रूहों के लिए बोझ नहीं। हालेलुया। क्योंकि उससे तोड़ा क्या कर लिया गया है, एक समय के लिए उसको तोड़ा दिया गया, देकर खुदा क्या करता है, चेक करता है। हालेलुया। हर साल आता है ना चेक करने, फल देखा ना, फल के विषय में हर साल चेक करने आता है। तो देखता है एक पेड़ फल नहीं दे रहा था, तो मालिक को बोला इसको उखाड़ दे। हालेलुया। तो हमारे पास भी जब जो दिया हुआ है इसको खुदा चेक करता है, तो चेक करता है अभी तक इसमें से वरदान ही प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे पौलुस बोलता है अभी तक तो आपको क्या हो जाना चाहिए था भाई, उपदेशक हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको जरूरत पड़ी हुई, अभी भी आप क्या पीना चाहते हो, दूध ही पीना चाहते हो। हालेलुया। तो इसलिए उनकी ज्ञान इंद्रियां जो है वो भी मजबूत हुई नहीं। तो हम लोगों को इसमें क्या संदेश मिल रहा है इसमें, हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। हाँ, इसका क्या हुआ भाई, तोड़ा तो इसको भी मिला था। हालेलुया। तो हमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे पास एक ही तोड़ा है, थोड़ा सा है। हालेलुया। बस काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसने 1 घंटे के मजदूर को भी मजदूरी कितनी दी है, 8 घंटों वाली। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप 1 घंटे के लिए मालिक लेने आए, लेकिन आप अपने अड्डा छोड़कर गए ही नहीं, आपको तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। तो इसके लिए क्या, उसको बोला अपने स्वामी की खुशी में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। इसको क्या बोल रहा है, क्या? और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। हाँ, ऐसी सजा है, कलीसिया वालों के लिए सजाएं हैं ये। हालेलुया। ये अन्य जातियों की सजा नहीं है। अन्य जातियों की सजा क्या है, नरक की आग। कलीसिया के लिए सजा क्या है, गहरा अंधेरा भी है। हालेलुया। शर्मिंदगी की जगह भी है। तो ये मत सोचना आप बैठे हो तो अपनी मर्जियां करते करते ही आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे, अच्छा स्थान मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं, कीमत देनी पड़ेगी। हालेलुया। तो इसको क्या बोल दिया फिर, इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो हमें तो कई बार, मैं जब पहले समय की बातें हैं तो मैं कभी अकेला सोता नहीं था, मेरे को तो अकेले में डर बड़ा लगता था। हालेलुया। अकेला कभी नहीं सोता था, भाई होगा कोई होगा साथ में तो फिर ही सोना है, नहीं तो डरता बहुत था। तो मेरे जैसा अकेले सोने में डरता है, तो उसको सदा के लिए, युगों युग के लिए ऐसे अंधेरे में डाल दो जहाँ से रोशनी की कोई किरण भी नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, रोना और दांत पीसना ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए, खत्म हो गया जी, 30 तक हो गया। इसका हिंट लिख लें, फिर प्रार्थना करते हैं। इसमें कुछ को एक तोड़ा, यानी कि वरदान, ब्रैकेट में वरदान लिखना है, कुछ को एक तोड़ा, ब्रैकेट में वरदान लिख लो। इसमें कुछ को एक तोड़ा दिया गया, कुछ को 2 और कुछ को 5। जिस व्यक्ति को 5 मिले थे उसने 5 और कमाई, और एक तोड़े को जिसे मिट्टी में गाड़कर छिपा दिया था, और एक तोड़े को जिसे मिट्टी में गाड़कर छुपा दिया था,
वही तोड़ा 10 तोड़े वाले को दे दिया गया। रिपीट करूं या ठीक है? शुरू से आऊं। इसमें कुछ को 1 तोड़ा दिया गया, कुछ को 2 और कुछ को 5। जिस व्यक्ति को 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, और 1 तोड़े को जिसे मिट्टी में गाड़ कर छिपा दिया था, 1 तोड़े को जिसको मिट्टी में गाड़ कर छुपा दिया था, वही तोड़ा उस 10 तोड़े वाले को दे दिया गया। और अंत में उसके पास 11 तोड़े हो गए। 11 तोड़े मतलब ब्रैकेट में लिखो वरदान। कितने आ गए भी उसके पास? 11 आ गए। तो देख लो, जो बढ़ने वाला है उसके पास बढ़ता ही जाएगा, तो जो छुपाने वाला है उसका छुपा भी रहेगा, वो भी उससे क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। तो कल इसी चौथे पॉइंट को और गहराई से खुदा चाहेगा तो सुनेंगे। तो वो आप सबके साथ दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदा बैठकर जब तेरे वचन पर मनन किया है, ये वचनों के द्वारा तेरे लोगों के अंदर से वरदान प्रकट हो जाएं और कलीसिया के लिए तरक्की का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब हमारे खुदावन खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की हिफाज़त अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन।